सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंग्लिश का लेसन 1। तो देखिए, जैसे हिंदी में हमारी वर्णमाला होती है वैसे ही इंग्लिश में हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक, अल्फ़ाबेट को आप ग्रुप ऑफ लेटर्स कह सकते हैं। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। जैसे वर्णमाला में अक्षर होते हैं वैसे ही अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं। और जो अंतर हमारे अक्षर और हमारे शब्दों के बीच में होता है वही अंतर लेटर्स और वर्ड्स के बीच में होता है। आप देखिए 26 लेटर्स हैं, जैसे ABCDEFG और पूरा Z तक की। ठीक, उसमें से 5 होते हैं हमारे वॉवल्स जिन्हें हम स्वर कहते हैं। AEIOU ये होते हैं वॉवल्स, और कॉन्सोनेंट बाकी के 21 जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब लेटर्स को कंबाइन करके हम वर्ड्स बनाते हैं। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल लिखा है BAT बैट, NEW न्यू। ठीक, तो देखो डेफिनेशन में देखो, ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। एक शब्द जो है एक समूह होता है अक्षरों का विच हैज़ ए मीनिंग। अब जैसे मैंने एक और यहाँ पे आप थर्ड वर्ड्स में ध्यान देंगे तो उसमें लिखा है SRY। इसकी कोई मीनिंग नहीं बनती है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये वर्ड नहीं है। तो वर्ड शुड हैव ए मीनिंग। ओके, देन देखिए ये जो सिंगल लेटर्स है AIO, ये इन्हें भी हम वर्ड्स की तरह कंसीडर करते हैं। जैसे आई एम नित्या। ठीक, मैं नित्या हूँ, तो ये भी एक वर्ड है। एक गर्ल हम ऐसा कह देते हैं, और कई लोग ओ को भी एज ए वर्ड कंसीडर करते हैं। ठीक, अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, लेटर से बनते हैं वर्ड्स और वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंसेस। ए सेंटेंस मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। जैसे हमने वर्ड में भी पढ़ा कि कंप्लीट सेंस एक शब्द का होना चाहिए, वैसे ही बहुत सारे शब्दों को मिलाकर जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो उसका भी एक सेंटेंस कंप्लीट एक मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिना सिर पैर के कुछ भी ज्वाइन करके, जैसे मैं बोलूँगी अगर आई एम नित्या श्रीवास्तव, है ना, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक सेंस भी निकल रहा है। अब जैसे मैंने बोला शीला इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसका डिफरेंट वर्ड्स हैं और एक सेंटेंस बन रहा है, तो ये ठीक है, इसका सेंस भी निकल रहा है। लेकिन अगर हमने इसी को उल्टा सीधा कर दिया, ए सॉन्ग शीला सिंग इज द, ऐसे कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हमारे आ जाते हैं डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस। देखो डिक्लेरेटिव से आप समझ सकते हो कि जो चीज़ है कोई चीज़ डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब इनमें हिंट में अगर आपको बताऊं तो इसमें देते हैं जनरल इंफॉर्मेशन या फिर कोई थॉट या कोई फैक्ट या कोई हैबिट या कोई आइडिया। ठीक, और ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये इंफॉर्मेटिव होते हैं और हमेशा एक फुल स्टॉप के साथ एंड करते हैं। इनकी एंडिंग हमेशा एक फुल स्टॉप पूर्ण विराम के साथ होती है। ठीक, इसमें आपके दो टाइप्स आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं ना, ये सिंपल मैंने जैसे हिंट दी है, जैसे मैंने कहा आई लाइक टू प्ले गिटार, ये आप कह सकते हो कि एक आइडिया, ये एक बता रहा है कि हाँ मुझे गिटार चलाना पसंद है, मुझे गिटार प्ले करना पसंद है। ठीक, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें हाँ में जवाब दिया जा रहा है आपको कि हाँ मुझे गिटार प्ले करना पसंद है। और अगर मैं बोलूँ नेगेटिव सेंटेंसेस तो जो नहीं में होंगे, जैसे आई डू नॉट लाइक टू प्ले गिटार, मुझे गिटार बजाना पसंद नहीं है। इसमें नॉट आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये तो असर्टिव सेंटेंस है और उसमें भी ये उसका निगेटिव वाला है। जैसे अगर आपको आ गया कि इसको अफर्मेटिव में बदल के दिखाओ, वी आर नॉट इन दिल्ली, ये कौन सा है, ये निगेटिव सेंटेंस है, नॉट आ गया यहाँ पे। और अगर हमें इसको अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो वी आर इन दिल्ली, हम दिल्ली में हैं, हाँ हम दिल्ली में हैं। बस आपको हाँ और नहीं में ध्यान रखना है। ठीक, तो असर्टिव में आपका ऐसे होएगा, और जब हम आगे वाले सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो वो तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो जो बचेगा वो सिंपल मेन जो सेंटेंसेस रहते हैं, जैसे द गर्ल इज सिंगिंग, जो लड़की है वो गा रही है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी या फिर आश्चर्यजनक बात नहीं है कि हमारे दूसरे टाइप के सेंटेंस आए, ये सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में।
इंटरोगेटिव मतलब किसी से इंटरोगेट करना मतलब सवाल पूछना, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस में क्या पूछा जाता है, किसी से किसी भी चीज के बारे में, किसी के भी बारे में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हु आर यू, आप कौन हैं, है ना। व्हाट इज दिस, ये क्या है। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। तो इन सभी में हम देखिए WH फैमिली से वर्ड्स, है ना, अपना रहे हैं। WH फैमिली मतलब व्हाट, हु, व्हेन वगैरह जिससे हम बोलते हैं। तो इन सारे वर्ड्स का यूज करके हम क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। और ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ये हमेशा, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना, इसको हम कहते हैं मार्क ऑफ इंटरोगेशन, ठीक, या फिर ये क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिन सेंटेंसेस में हम किसी को ऑर्डर दे रहे हों, किसी को कमांड दे रहे हों, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हों, है ना, या फिर आप कह सकते हैं एडवाइस दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, यू शुड डू इट, ठीक है। तो जैसे देखिए, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड एंड ऑर्डर और ए रिक्वेस्ट, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यार प्लीज़ ये कर दे। हम लोग कहते हैं ना, प्लीज़ मेरे लिए एक पानी ले आ, तो ये हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। और हम किसी को कमांड कब देते हैं या ऑर्डर कब देते हैं, जा पानी लेके आ। जब हम अपने से छोटे से किसी से बोलते हैं तो हम प्लीज़ का शब्द का यूज़ नहीं करते, हिंदी में भी हम कहते हैं जा पानी लेकर आ। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या हो गया, ये एक ऑर्डर हो गया। और आपने अगर प्लीज़ लगा दिया या फिर काइंडली जैसे शब्दों का यूज़ कर लिया तो आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कैन यू प्लीज़ क्लोज द डोर, क्या आप प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, और क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। एक रिक्वेस्ट और एक ऑर्डर में आपको अंतर तो समझ में आता ही होगा। और जिन सेंटेंसेस में ये सब चीज़ें हों उन्हें कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। ये सेंटेंसेस तब होते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए हैरानी या फिर आश्चर्य दिखाते हैं। सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन मतलब तुरंत के एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस, है ना, एंड इट एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क्स। जो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, ये सेंटेंसेस इसके साथ एंड होते हैं। ये जो सेकंड वाला जो सेंटेंस है मैंने उसमें लगाना भूल दिया है। तो जैसे कि मैंने बोला हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, तो मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ अगर हाउ है तो, मैं यह बता रही हूँ ये कितना सुंदर है। तो ये मेरे एक अंदर से इमोशन निकल रहा है, एक फीलिंग निकल रही है कि वाह मज़ा आ गया देख के। जैसे हम बोलते हैं दैट वॉज अ ग्रेट मैच, हमारे एक अंदर की एक फीलिंग निकली कि वाह यार मज़ा आ गया। मतलब आपको ऐसा लगना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मज़ा आएगा। जैसे हमें कई बार एकदम से लग जाती है तो हम अरे बोलते हैं, हे भगवान बोलते हैं, है ना। तो वो सब जैसे हम बोलते हैं हिंदी में विस्मय आदि बोधक, है ना। तो ये सेंटेंसेस वो वाले होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल सडन से एक अलग सी चीज़ हो, या तो आपको बहुत अमेज करे वो चीज़ कि वाओ, है ना, या फिर आपको बहुत दुखी करते। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कोई प्रेयर की जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, या फिर आपके लिए कोई दुआ की जाती है, या आप दुआ कर रहे हो। जैसे हम पेपर्स में बोलते हैं एग्जाम्स में, विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट, है ना, विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो हम ये क्या कर रहे हैं कि हम भाई उसको प्रेरणा दे रहे हैं या फिर उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि भाई ऑल द बेस्ट, है ना, विश यू ऑल द बेस्ट, मे यू शाइन इन लाइफ, तुम जीवन में खूब तरक्की करो। हम क्या दे रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, हम उसको दुआ दे रहे हैं, हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं, है ना। मे गॉड ब्लेस यू, मे ही गेट हिज जॉब, है ना, मे ही गेट द जॉब, उसकी जॉब लग जाए भगवान करे। या फिर भगवान का नाम नहीं लग रहा है तो आप ये जो प्रेयर टाइप की कर रहे हो ना, इन्हीं सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट ये भी क्या है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।